जनाब उस्मान को जब सिलेक्ट किया जा रहा था तो वोटिंग की गई ना, किसके वोट ज्यादा हैं। अगर खालिद बिन वलीद जिंदा होता तो कभी कभी वो भी ना बनते, खालिद को बना दिया, खालिद दुनिया से जा चुका था। तो मौला के वोट कम पड़ गए ना। अब बताइए उनके वोटों की वैल्यू है या मुस्तफ़ा के वोट की वैल्यू है? रसूल के वोट की वैल्यू है ना। नबी ने अली को नॉमिनी किया था ना, नबी ने अली का हाथ बुलंद किया था। तो ये जितने सिस्टम आप देख रहे हैं ये सिस्टम तागूत हैं। क्या था करबला में? आज का फासिक फाजिर अगर किसी को रोड पे पकड़ लो जो चर्च भी बेच रहा है ना, उसे बोल दो खुदा को मानते हो, क्या बोलेगा? मानता हूं। इंडिया के किसी मुसलमान एक्टर को पकड़ लो, बोलो खुदा को मानते हो, क्या बोलेगा? मानता हूं। बेदीन शियों को पकड़ो, जो गवैये हैं, जो एक्टर हैं, जो इबा नहीं करते ताल्लुकात के बीच में, बोलो इमाम हुसैन को मानते हो? भाई मानते हैं, मुहर्रम में मजलिसें करवाते हैं, नूहें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इशू ये नहीं कि कोई खुदा को नहीं मानता, इशू ये भी नहीं हम में से कोई इमाम हुसैन को नहीं मानता। मौला फरमाते हैं सब खुदा को करबला में मानते थे। फर्क ये था लश्कर यजीद वाले सिर्फ खुदा को खुदा मानते थे, हुसैन वाले खुदा को खुदा भी मानते थे और रब भी मानते थे। आज अल्लाह को कोई रब नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तू मुदब्बिरुल उमूर है, तू बताएगा मैं अपनी लाइफ को कैसे तदबीर करूं, तू मुझे बताएगा क्या हलाल है क्या हराम है, तू मुझे बताएगा कौन से कपड़े पहनूं कौन से कपड़े न पहनूं, तू मुझे बताएगा कौन सा गोश्त हलाल है कौन सा गोश्त हराम है, तू मुझे बताएगा कौन सा रिश्ता महरम का है कौन सा रिश्ता नामहरम का है। करबला में सब ने खुदा को माना था लेकिन अल्लाह के अहकाम को नहीं माना था। हुसैन ने खुदा को खुदा भी माना था और अल्लाह के अहकाम को भी माना था। अब आप कहेंगे मौलाना थोड़ा समझाइए, ये बिल्कुल ऐसे है किसी जवान को बोला जाए भाई दाढ़ी रखो, बोले मौलाना ये चीज मेरी समझ में नहीं आती, दाढ़ी में क्या कौन सा दीन रखा है। जहां मेरी समझ शामिल हो जाए, जहां मैं अपनी अक्ल को लड़ाना शुरू कर दूं कि मेरी समझ में आएगा तो मैं सर पे दुपट्टा रखूंगी, मेरी समझ में आएगा तो मैं खुम्स दूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं ये काम करूंगा। जब तू अपनी समझ को शामिल कर लेता है यानी तूने खुदा की रुबूबियत को नहीं माना। मकाम तस्लीम यह है। हुसैन इब्न अली करबला में पहुंचे हैं, बेटे को मारा जा रहा है, बेटी को तमाचे मारे जा रहे हैं, खैमों को लूटा जा रहा है, लेकिन एक ही जुमला है रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अमरे। ऐ खुदा अगर तू इस पे राजी है तो हुसैन भी इसी पे राजी है। जहां मैं अपनी अक्ल को शामिल करना शुरू कर दूं, मेरी समझ में नहीं आता भाई तेरी अक्ल ज्यादा या मामा मौला जाफर सादिक की अक्ल ज्यादा है। सलवात पढ़े मौला की शान। तो खुदा को सिर्फ खुदा मानना काफी नहीं है, खुदा को रब भी माना करो। रब का मतलब यह है इस पूरी बॉडी को मैनेज करने वाला खुदा है। मुझे किस तरह इसको चलाना है, रोड पे किस तरह निकलना है, लोगों से किस तरह बातें करनी है, ये सब कुछ कौन बताएगा। तो खुदा की खिलकत को भी मानो, आलम शरीयत और आलम अहकाम को भी मानो। अगर तू अहकाम इलाही को नहीं मानता इसका मतलब तू खुदा को रब नहीं मानता। जब तूने मान लिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद के बाद अली उनके वली हैं, अली के बाद हसन वली, हसन के बाद हुसैन वली, यहाँ तक इमाम ज़माना तक चले जाते हो। अब अगर मौला ने किसी बात का हुक्म दिया है वहाँ पर अपनी फ़िक्र को चलाया न करो, वहाँ ये बोला करो कि मौला जिस पे आप राज़ी हैं उस पर मैं राज़ी हूँ। चौथे इमाम का सहाबी है, वही कल मैंने सेब की मिसाल दी, अनार की मिसाल है। मौला के सामने अनार लेकर आया, 2 अनार के 2 टुकड़े किए। मौला अगर कहेंगे आधा अनार खाओ हलाल है, आधा अनार खाओ हराम है, आधा खाऊंगा, जबकि मैं जानता हूं अनार एक ही दरख्त से उतरा है, दरख्त भी अच्छा था, अनार भी एक ऐसा फल है जो हलाल फल है, लेकिन जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मौला चूनो चरा नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करो कि इस्लाम ने इस चीज को वाजिब क्यों किया है, समझने की कोशिश करो। लेकिन यह ना कहो क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा।
अगर समझ, अल्लाह समझाएगा भी तुझे। अब उस पर डिटेल मजलिस हो सकती है, किस वाजिब को खुदा ने वाजिब क्यों किया। छोटी सी मिसाल दूं, रब्ते मुसीबत वक्त बहुत हो चुका। इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद में तेरी बेअत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू शारिबुल खम्र है, शराब पीता है। अच्छा, अल्लाह की शराब से दुश्मनी क्या है? किसी मोमिन ने कहा मौलाना हम शराब नहीं पीते, दूसरे नशे करते हैं। हर वो चीज जिसमें नशा है वो हराम है। ये और बात है, यजीद के जमाने में दूसरे नशे नहीं थे, होते तो वो करता। उस जमाने में एक ही नशा था, शराब। शराब से अल्लाह की दुश्मनी नहीं है। इंसान इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान साहिबे अक्ल है। हर वो चीज जो अक्ल को नुकसान देती है खुदा ने उसे हराम करार दिया, क्योंकि तो इंसानियत से निकल जाएगा। अक्सर लोग जो खुदकुशी करते हैं 90% वो नशे की हालत में। पाकिस्तान में जो चंद लोगों ने खुदकुशियां की, जब उनकी ब्लड रिपोर्ट आई तो उन्होंने नींद की गोलियां खाई हुई थी। क्योंकि जब तू नशे में जाता है अक्ल की जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। नशे में डर खत्म हो जाता है। जब नशे में होगे, किसी पुल पे खड़े होगे, पानी को देखोगे, अच्छा लगेगा, छलांग मार दोगे। ये नहीं सोचोगे नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं। जो हवा वो हवस होगी उसको फॉलो करोगे। नशे में होगे, ये नहीं देखोगे नशा उतारने के लिए किसकी तरफ देख रहा हूं। मिसाल के तौर पर बंदे के अंदर शहवत है, रोड पे जा रहा है, किसी गंदी खातून को देखा, इसका मसलन दिल करे कि मैं गुनाह करूं, लेकिन लोगों से शर्म खाएगा, खौफ होगा ना, 4 लोग देखेंगे, कोई फिल्म ना बना ले, कोई मूवी ना बना ले, बदनामी हो जाएगी। अक्ल से रोकती है। लेकिन जब नशा करके रोड पे जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी को देख लिया, अब ये अक्ल से नहीं बताएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई फिल्म बनाएगा, नशे में सब कुछ करेगा। ये सियासतदानों की जो नशे की हालत में वीडियोस लीक होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि नशे की हालत में होते हैं ना। नशा तेरी अक्ल को जाहिल कर देता है। हर वो शय जो दुश्मने अक्ल है वो दुश्मने खुदा है, क्योंकि तू इंसान अक्ल की वजह से। अब अगर कोई चीज तेरी अक्ल को नुकसान देती है, शरीयत ने उसे हराम करार दिया। हाँ, इस तरह सोच समझ, अल्लाह ने इस चीज को हराम क्यों करार दिया, खुदा तुझे खुद जवाब देगा। लेकिन ये न कहा कर क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा सोचना होता तो हुसैन और लोगों की बातें सुनते। जब मदीने से निकल रहे थे, मौला हुसैन कूफी बड़े बेवफा हैं, कब मैं जानता हूं बेवफा हैं, लेकिन हुसैन ने आने का वादा किया है, हुसैन अपने वादे पे वफा करेगा। जो मैं कर रहा हूं वो हुसैन का किरदार है, जो वो करेंगे वो उनका किरदार है।